हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके मास्टर में। और आज हम लोग बात करेंगे बीपीएससी शिक्षक बहाली के तीसरे चरण के कक्षा 9 से 10 का एक्सपेक्टेड कटऑफ कितना रहेगा और इसमें सभी पॉइंट को अच्छा से बारीकी से समझाया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ इसमें सभी सब्जेक्ट का कटऑफ बताया गया है और प्रति सीट कंपटीशन कितना है इसके बारे में बताया गया है। और यहाँ कितना फॉर्म अप्लाई हुआ है इसके बारे में भी आपको बताया गया है। तो सभी एनालिसिस करके ही कटऑफ बताया गया है। चलिए आपको पूरी यहाँ अपडेट बताते हैं। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। देख लीजिए यहाँ बीपीएससी टीआरई 3 कक्षा 9-10 का एक्सपेक्टेड कटऑफ कितना जा सकता है। सबसे पहले विषय कुल रिक्ति और कुल अभ्यर्थी और यहाँ प्रति सीट कंपटीशन। हिंदी में यहाँ कितने मतलब कि अभ्यर्थी, कुल रिक्ति कितना है हिंदी में कक्षा 9 से 10 का। तो कुल रिक्ति यहाँ 2069 है और कुल अभ्यर्थी यहाँ 10,000 हैं। कैसे 10,000 हैं तो देखिए यहाँ 1,44,000 फॉर्म अप्लाई हुआ है कक्षा 9 से 10 का और यही टारगेट है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ बहुत से अभ्यर्थी यह सोच के भी फॉर्म नहीं डाले थे कि उनका लास्ट चांस है। वैकेंसी जब फॉर्म अप्लाई हो रहा था उस समय क्लियर नहीं आया था, बाद में वैकेंसी आया अंतिम डेट में। तो जो 2-4 दिन समय मतलब बढ़ा था, इसलिए कुछ अभ्यर्थी का एज भी एक्सपायर कर गया है। तो कुल यहाँ जो अवेलेबल कैंडिडेट हैं लगभग हिंदी में 15,000 हैं, लेकिन 5,000 अभ्यर्थी किसी कारण से नहीं भर पाए हैं। तो 10,000 अभ्यर्थी यहाँ फॉर्म भरे हैं और इसके भी यहाँ मतलब कि 25% उपस्थिति नहीं रहा इसमें भी, यानी कुल 75% उपस्थिति रहा। तो यहाँ 2500 अभ्यर्थी यहाँ अनुपस्थित रहे एग्ज़ाम में। तो कुल यहाँ 7,500 अभ्यर्थी ही मतलब एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं। तो अगर यह औसत निकालिए पूरे फॉर्म भरने का तो 5 होता है, लेकिन अगर इसे ही मतलब कि अगर 2500 अभ्यर्थी माइनस कर दें तो 7,500 होता है। तो यह औसत और भी यहाँ कम होगा, 4 से भी कम होगा। तो यहाँ इतना फॉर्म अप्लाई हुआ है। संस्कृत में तो पूछिए ही मत, 2204 पद है, जबकि यहाँ फॉर्म अप्लाई हुआ मात्र 1,000 और कुल यहाँ मतलब कि कंपटीशन है 0.49। उर्दू में 1313 पद है, फॉर्म अप्लाई हुआ है 500 और 0.03% यहाँ मतलब कि इसमें कंपटीशन है। इंग्लिश में कुल पद है 3551, जबकि यहाँ फॉर्म अप्लाई हुआ है 7,000 और कुल सीट सीट कंपटीशन 2 है। और साइंस में 2969 पद है और कुल फॉर्म अप्लाई हुआ है 20,000, प्रति सीट कंपटीशन यहाँ 9 है। गणित में तो पूछिए ही मत, यहाँ 2030 सीट है और इस बार 40,000 फॉर्म अप्लाई हुआ है और प्रति सीट कंपटीशन यहाँ 19 है। और सोशल साइंस का तो और भी मतलब कि यहाँ ज़्यादा है, 1,600 सीट है, 60,000 अप्लाई हुआ है और 37 सीट प्रति कंपटीशन है। यह फॉर्म अप्लाई का है। इसमें भी आप यहाँ 25% माइनस कीजिएगा जो अपीयर हुए थे एग्ज़ाम में, तो यह औसत और भी कम होगा। और सबसे बड़ी बात यहाँ इस बार का जो कट ऑफ है मतलब कि टीआरई 2 में भी ज़्यादा गया था और टीआरई 3 में भी यहाँ ज़्यादा जाने वाला है मैथ में। चलिए आपको बारी बारी से सभी विषय का कट ऑफ बताते हैं। सबसे पहले यहाँ हिंदी का देख लीजिए। हिंदी कक्षा 9-10 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना रहने वाला है। तो जिनका भी हिंदी में यूआर में यहाँ 70 से 75 है वह पूरी तरह से सेफ हैं और फीमेल में यहाँ 60 से 65। ईडब्ल्यूएस में 65 से 70 पुरुष और फीमेल 55 से 60। बीसी में 67 से 72 और बीसी फीमेल में यहाँ 57 से 62। ईबीसी में 64 से 69 और ईबीसी फीमेल में 54 से 50 मतलब कि 60। उसके बाद यहाँ एससी में 62 से 67 और एससी फीमेल में यहाँ 52 से 57 और एसटी में यहाँ 63 से 68 और एसटी फीमेल में 53 से 58। बिहार में यहाँ एससी से ज़्यादा कटअप एसटी का जाता है और ईडब्ल्यूएस से कम कट मतलब ज़्यादा कटअप बीसी का जाता है।
यह हुआ हिंदी का। उसके बाद इंग्लिश का बात कर लें तो इंग्लिश में आपका यहाँ मेल और फीमेल कैंडिडेट का कितना रहने वाला कट ऑफ। तो देखिए यहाँ इंग्लिश में मतलब कि कंपटीशन है ही नहीं, एक सीट पर एक अभ्यर्थी हैं। यूआर में 65 से 70 और महिला यूआर में 55 से 60, ईडब्ल्यूएस में 60 से 65 और ईडब्ल्यूएस फीमेल में 50 से 55 और बीसी में यहाँ 62 से 67 और बीसी फीमेल में यहाँ 52 से 57 और ईबीसी में 59 से 64 और ईबीसी फीमेल में यहाँ 50 से 55 और बाकी यहाँ एससी में 57 से 63 और एससी फीमेल में 50 से 55, एसटी में यहाँ 58 से 64 और एसटी फीमेल में 50 से 55। यह हुआ इंग्लिश का। उसके बाद यहाँ साइंस का भी देखिए, साइंस में यहाँ 70 से 75 मतलब जिनका है उनका हो जाएगा। साइंस में भी लगभग मतलब कि 6 का कंपटीशन है प्रति सीट और बाकी यहाँ फीमेल में 60 से 65 है तो उनका हो सकता है। उसके बाद यहाँ ईडब्ल्यूएस में 65 से 70, 69 और 55 से यहाँ 70, 50 मतलब 55 से 60। बीसी में यहाँ 66 से 71 और बीसी फीमेल में 56 से 62। उसके बाद ईबीसी में यहाँ 64 से 69 और उसके बाद यहाँ ईबीसी फीमेल में 54 से 59। एससी में यहाँ 53 से 68 और एससी फीमेल में यहाँ 53 से 58। एसटी में 64 से 69 और बाकी यहाँ एसटी फीमेल में 54 से 59। उसके बाद यहाँ हम लोग जानेंगे मैथ का और मैथ में तो इस बार कट ऑफ बहुत ज़्यादा रहने वाला है और यहाँ मेल में 90 से 95 मैथ का है 9 to 10 और फीमेल में 80 से 85। इससे ज़्यादा भी जा सकता है तो कोई बड़ी बात नहीं होगा क्योंकि यह सब्जेक्ट ही कुछ अलग है। ईडब्ल्यूएस में 85 से 90 और ईडब्ल्यूएस फीमेल में 75 से 80। बीसी में 86 से 91 और बीसी फीमेल में यहाँ 76 से 81। ईबीसी में 84 से 89 और यहाँ ईबीसी फीमेल में 74 से 79। उसके बाद यहाँ एससी में 83 से 88 और एससी फीमेल में यहाँ 73 से 58। उसके बाद मतलब कि 73 से 78। एसटी में आप 84 से 89 और एसटी फीमेल में 74 से 79। अब हम लोग लास्ट और अंतिम देखते हैं यहाँ सामाजिक विज्ञान का। मेल और फीमेल में ज़्यादा इस बार भी नहीं जाएगा क्योंकि 80 से 85 बहुत है और मैथ और सामाजिक विज्ञान में बहुत अंतर है क्योंकि यहाँ लाख यहाँ आप पढ़ लीजिए तो भी कन्फ्यूजन रहता है, लेकिन मैथ आप एक बार बना लीजिए तो उसमें कन्फ्यूजन की कोई गुंजाइश नहीं होता है। तो 80 से 85 जिनका भी आ रहा है पूरी तरह से सेफ हैं सोशल साइंस में। उसके बाद यहाँ 70 से 75 महिला, ईडब्ल्यूएस 75 से 80 और ईडब्ल्यूएस फीमेल और 65 से 70। बीसी में 76 से 81 और बीसी फीमेल में यहाँ 66 से 71। ईबीसी में 73 से मतलब कि 78 और ईबीसी यहाँ फीमेल में 63 से 68। एससी में 71 से 76 और एससी फीमेल में 61 से 66 और एसटी में यहाँ 72 से 77 और यहाँ मतलब 62 से 67 यहाँ हो जाएगा आपका मतलब कि एसटी में। तो ये कट ऑफ का यह अनुमानित था, बाकी तो यहाँ रिजल्ट आने पर ही मालूम चलेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।